हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो है बेटा एक नंबर है जो कि एसोसिएटेड है फॉर एवरी स्केयर मैट्रिक्स। हर एक स्केयर मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, कि नंबर मिलता है। उस नंबर को हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। टू एवरी मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी बेटा स्केयर मैट्रिक्स होगी। तो डिटरमिनेंट की जो बात करेंगे हम स्केयर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करेंगे। वी कैन एसोसिएट और कनेक्ट ए नंबर, एक नंबर कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ में। दिस नंबर कैन बी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस नंबर इज नोन एज द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो इस नंबर को हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहेंगे। तो अब जो डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स का बेटा, उसके बीच में और मैट्रिक्स के बीच में हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। दिस में बी थॉट ऑफ एज ए फंक्शन विच एसोसिएट्स ईच स्केयर मैट्रिक्स विद ए यूनिक नंबर। को एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम जो कि एसोसिएट करेगा हर एक स्केयर मैट्रिक्स को किसके साथ में, एक यूनिक नंबर के साथ में, वेदर दिस नंबर इज़ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, देखो। इफ़ m इज़ द सेट ऑफ होल स्क्वायर मैट्रिक्स एंड k इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स, देन वी कैन डिफाइन ए फंक्शन f m2k इज़ डिफाइंड बाई f ऑफ a इज इक्वल टू है k। a यहाँ पे मैट्रिक्स है बेटा, कहाँ से आएगी, हमारे डोमेन का जो सेट है, सेट ऑफ मैट्रिसेस m से। और जो इसकी इमेज मिलेगी हमें सम k नंबर मिलेगी, और ये k कहाँ से होगा, इससे सेट k से होगा। ठीक है, देन दिस इमेज एफ ए इज नोन एज द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। डिटरमिनेंट को हम डिनोट करेंगे बेटा यहाँ पे इस साइन से, जैसे मोड होता है हमारा मोड। यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स का मोड होगा उसको हम डिटरमिनेंट कहेंगे। मोड का मतलब है यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को यहाँ पे। बस एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना बेटा, क्या जो डिटरमिनेंट होगा वो सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। ओनली स्केयर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट। जो स्केयर मैट्रिसेस होती हैं उनका ही डिटरमिनेंट होता है। नॉन स्केयर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम कि हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। ऑर्डर वन की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट क्या होगा वो देखते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, दैट इज़ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट होगा। लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सिंगल एलिमेंट ए, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा बेटा इससे एलिमेंट के ही इक्वल होगा। तो अगर ऑर्डर वन की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, उससे एलिमेंट के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करते हैं। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर गिवन है तो हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो लेट ए मान लेते हैं हम, इन जनरल 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे हम, देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ डिफाइन एज। तो बेटा ये डिटरमिनेंट होगा हमारा A11 A12 A21 A22। हमें बेटा ऐसे मल्टीप्लाई करना है, A11 को A22 से कर दिया मल्टीप्लाई, A11 इंटू A22 माइनस करना फिर बेटा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, किसकी, A12 की और A21 की। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना है इसको। पहले हम A11 और A22 की ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन और A12 एंड A21 की।
तो ये जो नंबर हमें मिलेगा यहाँ पे, ये क्या है बेटा, इसका डिटरमिनेंट होगा 2x2 ऑर्डर का। A11 इंटू A22 माइनस में होगा A12 इंटू A21। दिस इज़ द डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, कि 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2 की हेल्प से करेंगे हम। तो कैसे करेंगे देखते हैं। द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 कैन बी फाउंड बाई एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म ऑफ ए 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसको एक्सप्रेस करेंगे किसकी टर्म में, 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट की टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज़ नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो इसको बोलेंगे हम, ये जो प्रोसेस है हमारी लिखने की, इसको बोलेंगे द एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट अलोंग ए रो और कॉलम। तो हम जो ये एक्सपेंशन करेंगे तो ये अलोंग रो के अलोंग भी कर सकते हैं और कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। अब टोटल कितनी रो होंगी हमारी 3x3 मैट्रिक्स में, 3 रो होंगी, R1 R2 R3। ऐसे ही 3 कॉलम्स होंगे, C1 C2 C3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे हमारे इस एक्सपेंशन के, तो टोटल 6 डिफरेंट वे से हम किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। 3x3 ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स होगी उसको हम टोटल 6 डिफरेंट वे से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे भी हम एक्सपेंड करेंगे, आइदर रो 1 से एक्सपेंड करें, रो 2 से करें, रो 3 से करें, या C1 से करें, C2 से करें, या C3 से करें, तो सब में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी हमें वो सेम मिलेगी। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होगा इसके अंदर वो हम सीखेंगे कि R1 से एक्सपेंड करते हैं तो कैसे करेंगे हम, R2 से एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे, फिर R3 से किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं हम। सेम हम कॉलम की भी बात करेंगे कि C1 से किस तरीके से करेंगे, C2 C3 से कैसे हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रोसेस क्या है हमारी एक्सपेंड करने की। तो लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो जनरल मैट्रिक्स हमने ले ली 3x3 ऑर्डर की, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट इसका फाइंड करूँगा बाय एक्सपेंडिंग अलोंग दी रो वन के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं तो कैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट। नाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो दैट इज R1। तो फर्स्ट रो कौन सी है हमारी बेटा, ये है हमारी फर्स्ट रो R1। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे एक्सपेंड करना है। तो ये एक्सपेंड कैसे करेंगे बेटा, इसका जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो लेना है, वो ले लिया, यहाँ पे रखेंगे A11। ठीक है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट किस में बेटा, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। तो हम क्या करेंगे यहाँ से बेटा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी जो मैट्रिक्स बचेगी 2x2 की उसका डिटरमिनेंट लिखेंगे इस A11 के साथ में। तो बाकी क्या बची, A22 A23 A32 A33। तो ये 2x2 का डिटरमिनेंट लिखेंगे हम इससे फर्स्ट एलिमेंट के साथ में। ठीक है, उसके बाद हम इसका सेकंड एलिमेंट उठाएंगे A12, इसके आगे माइनस साइन लगा है तो ये माइनस साइन कैसे आता है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सेकंड एलिमेंट माइनस A12 डिटरमिनेंट लिखेंगे। फिर बेटा ये कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी जो मैट्रिक्स का हिस्सा बचेगा ये यहाँ पे ये बचेगा और ये यहाँ पे बचेगा। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स बचेगी क्या, A21 A31 A23 A33 इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इस रो का थर्ड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट प्लस में A13, फिर इस डिटरमिनेंट लिखेंगे, फर्स्ट रो डिलीट कर देंगे थर्ड कॉलम, क्योंकि एलिमेंट कहाँ पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। बाकी जो मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटरमिनेंट लिखेंगे क्या है, A21 A31 A22 एंड A32। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब बात करते हैं बेटा साइन की, कि यहाँ जो A11 के आगे वो प्लस साइन है, यहाँ A12 के आगे माइनस साइन है, A13 के आगे प्लस साइन है। ऐसा क्यों है, ये साइन फर्स्ट में प्लस है, सेकंड में माइनस है, थर्ड में क्या है, प्लस है। तो बेटा जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे ये साइन डिसाइड होता है इसके अकॉर्डिंग, -1 की पावर i प्लस जे इंटू में A i जी।
तो ए आई जे जो भी एलिमेंट होता है, ये हमारा रो का जो भी ये एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई होता है इससे -1 की पावर आई प्लस जे से। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट में बात करूँ यहाँ पे A11, आई की वैल्यू भी 1 है, जे की भी वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 रखेंगे तो कितना होगा बेटा 2। तो -1 की पावर 2 करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस का 1 होगा, इसलिए इसका आगे साइन क्या है बेटा, प्लस का है। ठीक है, फिर सेकंड की बात करें, यहाँ -1 की पावर, यहाँ क्या है 1 2 है, तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू है 2, -1 की पावर 1 + 2 कितना हो गया, ये -1 की पावर 3, वो कितना होता है -1, इसलिए इसके आगे क्या लगा है, माइनस साइन, तो ये मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस से। ऐसे ही थर्ड की बात करें, यहाँ पे देखो इसके आगे क्या साइन आएगा, -1 की पावर 1 + 3, आई की वैल्यू 1 है यहाँ पे, जे की वैल्यू क्या है 3, तो कितना हो गया बेटा, -1 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये साइन इससे डिसाइड होता है हमारा किस एलिमेंट के आगे पॉजिटिव होगा, किसके आगे नेगेटिव। तो फर्स्ट के आगे पॉजिटिव, सेकंड के आगे नेगेटिव, थर्ड के आगे पॉजिटिव। तो ऐसे चलता है हमारा R1 में ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव R1 में। ऐसे ही बेटा जब R3 की बात करोगे ना तुम, R3 में भी तुम्हारे जो एलिमेंट आएंगे, ध्यान से देखो क्या आएंगे R3 में, ये एलिमेंट आएंगे ना। फर्स्ट में देखो 3 1, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 + 1 4, तो प्लस का साइन आएगा। दूसरा है 3 2, -1 की पावर 5 हो जाएगी, तो ये नेगेटिव साइन देगा। और 3 3, ये 6 हो जाएगी पावर, तो ये पॉजिटिव साइन देगा। तो R3 में भी हमें साइन किस तरीके से मिलेंगे, R1 और R3 से एक्सपेंड करेंगे। अगर हम रो 1 रो 3 से एक्सपेंड करेंगे तो साइन हमारे रहेंगे प्लस माइनस प्लस। ऐसे ही बेटा जब कॉलम से करोगे, C1 C2 से एक्सपेंड करोगे, तब भी साइन हमारे रहेंगे प्लस माइनस प्लस। लेकिन जब हम एक्सपेंड करेंगे इसको R2 से या C2 से, तो उस केस में साइन चेंज हो जाते हैं बेटा। क्यों होते हैं चेंज, देखो R2 यहाँ सेकंड रो ये है हमारी, पहला एलिमेंट है इसका A21, तो -1 की पावर 2 + 1 कितना होगा, -1 की पावर 3, तो ये कितना बनेगा बेटा, -1। दूसरा देखो -1 A22 है, 2 + 2 -1 की पावर 4, दैट इज़ 1, प्लस का 1। तो थर्ड में भी देखोगे तो -1 की पावर 5 आएगा, वो भी माइनस आएगा। तो इसमें जो साइन रहेंगे बेटा, माइनस प्लस माइनस रहेगा, किसमें, R2। और जब C2 की बात करेंगे तो साइन क्या रहेंगे हमारे, माइनस प्लस माइनस। तो इसका ध्यान रखना है। तो जब भी तुम एक्सपेंड करोगे R1 R3 C1 C3 से एक्सपेंड करोगे तो साइन सेम रहेगा, प्लस माइनस प्लस। लेकिन जैसे ही तुम R2 और C2 से एक्सपेंड करोगे डिटरमिनेंट को, तुम्हारे साइन रहेंगे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद तो ये हमारा आ जाएगा बेटा, ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट हम सोल्व कर लेंगे। अभी पीछे सीखा हमने कैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले माइनस में दिस इंटू दिस, ऐसे ही यहाँ पे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में दिस इंटू दिस, यहाँ भी पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई माइनस में दिस इंटू दिस। तो ये जो हमारा आएगा आंसर, ये डिटरमिनेंट हो जाएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, ऐसे ही इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे बेटा C1 कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी मैंने बताया साइन क्या रहेंगे, प्लस माइनस प्लस, ऐसे रहेंगे साइन हमारे। तो उससे भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे 6 वे में से कोई भी वे ट्राई करो तुम, R1 से एक्सपेंड करो, R2 से करो, R3 से करो, C1 से करो, C2 से करो या C3 से, बस साइन का ध्यान रखना है तुमने, कहाँ कौन से उससे एक्सपेंड करोगे, कौन से वे से एक्सपेंड करोगे, तो क्या साइन रहेंगे एलिमेंट्स के आगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ। उसके बाद चलते हैं बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज 4.1, इवेलुएट द डिटरमिनेंट इन द क्वेश्चन 1 and 2। तो क्वेश्चन 1 में हमारा जो डिटरमिनेंट गिवन है बेटा 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है ये, 2 क्रॉस 2। तो इसको एक्सप्रेस करना है, तो देखो कैसे वैल्यू निकालेंगे, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस दिस इंटू दिस, पहले करो इन दोनों को, 2 इंटू -1, ये बन गया -2, माइनस साइन लगाएंगे, 4 और -5 की मल्टीप्लाई, 4 इंटू -5, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस साइन, +20, तो -2 + 20 किसके इक्वल होगा, 18। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, 18 होगा।
सेकंड क्वेश्चन में देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो बेटा कोस थीटा और कोस थीटा को, तो हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस साइन थीटा है, ये प्लस साइन थीटा, तो कितना होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और माइनस पहले लगा तो कितना हो जाएगा बेटा ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी बन गई हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 1। सेकेंड पार्ट में देखो डिटरमिनेंट सोल्व करना हमें किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं। देखो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इनटू में एक्स प्लस 1 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, एक्स प्लस 1 को कॉमन निकाल लिया, दोनों जगह है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस में यहाँ क्या है एक्स माइनस 1। इस ब्रैकेट्स वाले को सोल्व करते हैं पहले। तो ये आएगा एक्स प्लस 1, ये एज इट इज़ बाहर, अंदर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा एक्स प्लस 1 को अंदर, पहले एक्स से करवाओ मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बेटा 2x। फिर 1 से करवाओ तो 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो यहाँ 2x से तो 2x कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो है हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2। तो ये डिटरमिनेंट होगा इस सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर की 1 2 4 2। देन शो दैट, तो शो करना हमें जो डिटरमिनेंट होगा 2 टाइम ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 2 बेटा ये स्केलर है, तो 2 टाइम ए मैट्रिक्स का 2a का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आना चाहिए, 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, ये हमें शो करना है इसमें। तो सबसे पहले बेटा ए मैट्रिक्स लिखो, क्या है हमारी ये ए मैट्रिक्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 2a का डिटरमिनेंट चाहिए, तो पहले 2a देखो क्या होगी। 2 क्या है यहाँ पे स्केलर है, तो 2a लगाएंगे तो 2 यहाँ भी हो जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या बन जाएगी एंट्री 2, यहाँ क्या बनेगी 4, यहाँ भी क्या बनेगी 8 और यहाँ पे क्या बनेगी 4। तो ये 2a मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सीख के आए हैं पिछले चैप्टर के अंदर कैसे करना हमने। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट देखें, डिटरमिनेंट ऑफ 2a। तो देखो लिखो डिटरमिनेंट इसका 4 इंटू 2 इज़ 8, माइनस करेंगे 8 इंटू 4 32। तो क्या बना बेटा ये 8 माइनस 32, दिस इज इक्वल टू माइनस 24। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी माइनस 24। अब राइट हैंड साइड की बात करें वो क्या है 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले तो ए का डिटरमिनेंट निकालो क्या होगा, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखो 2 इंटू 1 इज़ 2, 4 इंटू 2 इज़ 8, तो माइनस 8, 2 माइनस 8 कितना हो गया माइनस 6। तो राइट हैंड साइड क्या है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है माइनस 6 आया है, तो 4 इंटू माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 24 से दिस इज़ 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस 24। हैंस जो डिटरमिनेंट होगा 2a का वो किसके इक्वल है 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसके बेस पे हमारे पास एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है कि अगर ए कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होते हैं हमारे डिटरमिनेंट के। क्या है इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, देन डिटरमिनेंट निकालना मुझे k टाइम a, k यहाँ पे स्केलर है, k टाइम a का जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा k की पावर n, k स्केलर है इसकी पावर में क्या हो जाएगा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर इन 2 में होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। पिछले क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी थी हमारी कि जो डिटरमिनेंट था 2a का वो किसके इक्वल आया 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ देखो k की वैल्यू 2 है और a का ऑर्डर भी 2 था, तो n की वैल्यू भी 2 थी, तो इधर देखो 2 की पावर 2 करते तो कितना आता हमारा 4 आता, k की पावर n करना है ना हमने तो 4। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी रिजल्ट पे बेस है हमारा, क्या है 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट डिटरमिनेंट होगा 3 टाइम ए किसके इक्वल है 27 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए। बेटा के की वैल्यू यहाँ 3 है हमारी,
एन की वैल्यू भी 3 है, 3x3 की मैट्रिक्स, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 27 ही आएगा। तो इसी के बेस पे है ये क्वेश्चन भी हमारा। तो यहाँ हमें शो करना है इसको, तो शो करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा। गिवन मैट्रिक्स लिख लिया हमने सबसे पहले, गिवन मैट्रिक्स ये है हमारी। उसके बाद इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसको एक्सपेंड करके अलोंग R1, 3x3 की है तो किसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंड करना है, आइदर R1, R2, R3, C1, C2, C3, तो जिस मर्जी से एक्सपेंड करना है कर सकते हैं हम। तो एक्सपेंड करते हैं इसको अलोंग R1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या बेटा 1, डिटरमिनेंट पहली रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी क्या बचा 1 0 2 4 इसका डिटरमिनेंट, माइनस में दूसरा एलिमेंट क्या है इसका 0, डिटरमिनेंट हो जाएगा बेटा फर्स्ट रो छोड़ देंगे सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा 0 0 2 4 इसका डिटरमिनेंट। फिर थर्ड एलिमेंट लिखो क्या है +1 लिखेंगे, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ा, तो उसके बाद क्या बचा 0 0 1 0 इसका डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 इंटू पहले 1 4 की मल्टीप्लाई 4, माइनस में 0 इंटू 2 करेंगे तो 0, माइनस 0 इंटू 4 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 2 इज़ 0 माइनस 0 हो जाएगा ये, प्लस में ये देखो 1 इंटू 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज़ 0, तो ये दोनों तो बेटा 0 ही आएंगे। तो फर्स्ट ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज़ 4, तो क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ 4। ठीक है, तो इससे हम राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं। पहले क्या है 27 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, 27 इंटू 4, तो वो कितना होता है हमारा 108। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी, से दिस इज़ 108। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है हमने, तो उसके लिए पहले मुझे 3 ये पता होना चाहिए, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले 3 मैट्रिक्स निकालो, क्या होगी 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3 अंदर चला जाएगा हर एक एलिमेंट के साथ में, तो ये 3 हो जाएगा, ये 0 3 0 3 6 0 0 12, तो ये हमारी 3 मैट्रिक्स होगी। तो बेटा अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो R1 से ही एक्सपेंड करते हैं चलो इसको भी, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3A क्या होगा, बाई एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से ही एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा 3 है, तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट लिखना है हमें, तो 3 6 0 12 माइनस दूसरा एलिमेंट 0 है, 0 डिटरमिनेंट लिखेंगे, फर्स्ट रो छोड़ दी सेकंड कॉलम, बेटा उसी को छोड़ते हैं जो एलिमेंट है ये रो, ये सेकंड एलिमेंट है हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, A12 है ना ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, उसके बाद जो एंट्री बचेंगी वो लिखनी है डिटरमिनेंट में, यहाँ 0 0 6 12 उसी ऑर्डर में लिखनी है, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब थर्ड एंट्री देखो प्लस में 3, तो ये कौन से में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, ये छोड़ दिया, बाकी जो बचा वो ये बच गया 0 0 3 0 इसका डिटरमिनेंट। तो देखो 12 इंटू 3 डिटरमिनेंट 36 आ गई ये वैल्यू, माइनस में 0 इंटू 6 इज 0, माइनस में 0 इंटू 12 0, ये 0 ही बनेगा। इधर देखो 0 इंटू 0 और 0 इंटू 3 ये भी 0 बनेगा, तो ये दोनों तो बेटा 0 बनेंगे। यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी 3 इंटू 36 कितना होता है 108, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारी 108। फ्रॉम 1 एंड 2 से बोथ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हैंस इस केस में भी हमारा ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस थे बेटा आज के हमारे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।